पहला हिस्सा है सवाल का कि हम वही सब तो जानते हैं ना जो हमें बचपन से अब तक बताया गया है, जो फीडिंग हुई है, जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज मिला है। और दूसरा हिस्सा है कि ये सब ना हो तो होगा क्या। अंकित, पहली बात ये कि जो कंडीशनिंग है हमारी, जो ब्रेन है, इसी कंडीशनिंग दो माध्यमों से होती है। पहला फिजिकल और दूसरा सोशल। जिसको तुम अपना जन्म कह रहे हो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सोशल कंडीशनिंग शुरू होती है। फिजिकल तो पहले से चली आ रही है, वो तुम्हारे डीएनए पे बैठी हुई है। एक छोटा बच्चा भी पूर्णतया खाली स्लेट नहीं होता। उस खाली स्लेट को टेबुला रासा बोलते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, वो भी नहीं होता। छोटा बच्चा भी रोशनी को जानता है कि ये रोशनी है, उसको भी रोशनी और अंधेरे में अंतर दिख रहा है ना, मतलब वो भी कॉन्फ़िगर्ड है, उसकी भी कंडीशनिंग हो चुकी है। वो कंडीशनिंग शताब्दियों से, लाखों सालों से चले आ रही विकास प्रक्रिया का नतीजा है, इवोल्यूशन है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हम खाली स्लेट कभी है ही नहीं। दूसरी बात ये कि तुम कह रहे हो कि वो नॉलेज और फीडिंग जो होती है वो ना हो तो होगा क्या। हो ही नहीं सकता कि ना हो, क्योंकि ये पूरी फीडिंग बाहर से होती है। और तुम जहां भी कहीं जाओगे, एक बाहर हमेशा मौजूद रहेगा। तुम इस हॉल में नहीं बैठोगे तो तुम कहीं और जाओगे, जहां कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ बाहरी हमेशा मौजूद रहेगा और वो अपना प्रभाव तुम्हारे पर छोड़ के रहेगा। तुम किसी पहाड़ की चोटी पर भी भाग जाओगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ बाहरी लगातार बना ही हुआ है, लगातार बना हुआ है। तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहां हो कि कहां हो, बाहरी तुमको लगातार मिल ही रहा है। ये विचार कि अगर मैं किसी खास परिस्थिति में हूं तो मैं इंसुलेट हो जाऊंगा बाहर के प्रभाव से, ये हो नहीं सकता। और ना उसकी कोई वैल्यू है कि बाहर के प्रभाव से अपने आप को इंसुलेट कर लिया जाए। ये जो बाहरी प्रभाव है ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है एक खास उम्र तक। इनफैक्ट एक उम्र तक तो हमें इस पे निर्भर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन अभी विकसित नहीं हुआ है। मस्तिष्क की कोशिकाएं जब तक विकसित नहीं हुई हैं पूर्णतया, तब तक तो तुम्हें दूसरे पे निर्भर करना ही पड़ेगा। कोई और ही होगा जो आगे तुम्हें बताएगा कि इस सॉकेट में उंगली मत डालो, सड़क पे किस तरफ चलो। तुम ये ज्ञान लेके पैदा नहीं होते, तो तुम्हें, और तुम बहुत छोटे हो। अगर ये सोचा जाए कि अपने अनुभवों से सीखेगा तो हो सकता है तुम बचो ही नहीं। तो एक खास उम्र तक ये जरूरी भी है कि तुम बाहर की परिस्थितियों के गुलाम बन के ही रहो, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, ये एक अनिवार्यता है। तुम चाहो भी तो बच नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क अभी विकसित नहीं हुआ है। 8 साल 10 साल की उम्र तक ये ठीक है और ये ऐसा होगा ही, पर तुम में से कोई भी 8 साल 10 साल का नहीं है। अब वो तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम बाहरी पे निर्भर रहो। अब वो तुम्हारी स्थिति नहीं है कि बाहर से जो भी आए तुम उसे सोचते जाओ। अब तुम्हारी ये स्थिति है कि बाहर से तुम्हें मात्र जानकारी मिले, मात्र जानकारी वो बाहर से ही मिलेगी। इंफॉर्मेशन तो सदा बाहर से ही आती है। अब तुम्हारी वो स्थिति है कि जानकारी तुम बाहर से लो, लेकिन जानकारी से कहीं ज्यादा जो कीमती है वो तुम्हारा अपना रहे, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी समझने की शक्ति, अब वो तुम्हारी अपनी रहे। दुर्भाग्य हमारा ये है कि वो प्रक्रिया जो 8-10 साल में बंद हो जानी चाहिए थी वो अभी तक चल रही है। विवेक अभी तक जागृत नहीं हुआ है। देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसको समझना। 8, 10, 12 साल की उम्र तक आते आते धीरे धीरे ये शुरू हो जाना चाहिए कि जो लोग तुम्हें पाल पोस रहे हैं वो तुमको थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनाना शुरू करेंगे। उस आत्मनिर्भर बनने में बच्चे को डर लगता है, क्योंकि अभी तक का उसका अनुभव ये है कि मैं बड़े मजे से सहारे पर चल रहा हूं। तब तुम्हें चाहिए होता है कोई गुरु, कोई पथ प्रदर्शक, कोई ऐसा जो जानता हो कि अब इसकी उम्र आ गई है। लेकिन आमतौर पे हमारे घरों में ऐसा कोई होता नहीं जिसको ये कुछ भी पता हो। तो जो प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए थी 10 साल के आसपास, वो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, कई बार उम्र भर चलती जाती है। ऐसे समझ लो कि जैसे कुकून से तितली कभी बाहर ही ना निकले,
जन्म भर उसी के भीतर पड़ी रहे। कोकून की कीमत थी एक कवच के रूप में, एक सुरक्षा के रूप में, शुरुआती कुछ सालों में, साल भी नहीं, अगर तुम तितली की बात कर रहे हो तो शुरुआती कुछ हफ्तों के लिए कोकून की कीमत थी। पर उसके बाद वो सारी सुरक्षा, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म होनी चाहिए। उसके बाद तितली को उड़ना ही पड़ेगा। तुम अभी तक नहीं उड़ रहे, तुम अभी तक नहीं उड़ रहे। दिक्कत बस ये है। समझ में आ रही है बात? ये जो बाहर से सब कुछ आ रहा है, ये अच्छा है कि आ रहा है? जानकारी सदा बाहर से ही आएगी, पर सिर्फ जानकारी बाहर से आए, जीवन जीने का तरीका ना बाहर से आ जाए, समझ ना बाहर से आ जाए, इंफॉर्मेशन बाहर से आए, डिसीजन ना बाहर से आ जाए। हमारे तो निर्णय भी बाहर से ही आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्टेज है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज कैसे बच रहे हैं? हम अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और होना भी चाहिए। बेचैनी उठेगी, वो बेचैनी हम सबके जीवन में है। हम सब रेस्टलेस रहते हैं ना, बैठते हैं तो शांति से बैठ नहीं पाते, उबे उबे रहते हैं, ऐसा लगता है जीवन में कुछ कमी है, कुछ पाने की चाहत हमेशा रहती है, एंटरटेनमेंट की बड़ी चाहत रहती है। ये सब बताता है कि गहरी बेचैनी है। ये बेचैनी तब तक नहीं जाएगी जब तक अपनी आंखों से देखोगे नहीं और अपने पांव पे खड़े नहीं होगे। जब तक गुलाम बन के रहोगे ये बेचैनी लगी ही रहेगी, लगी ही रहेगी। ये बेचैनी अच्छी है, ये तुम्हें लगातार एहसास कराएगी कि तुम्हारा जीवन